ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स विच अपोजेज द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग इज। चलिए पहले इसको बनाते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक स्प्रिंग है, मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके एक सिरे के साथ हम मास m लगाते हैं एंड द मास इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सपोर्ट टेबल। हमसे कह रहे हैं अगर हम इस मास के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगाए जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से मास आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मास इस तरह, स्प्रिंग विल स्ट्रेच एंड मास विल कम हियर, स्प्रिंग विल स्ट्रेच, मास विल कम टू एक्सट्रीम पोजीशन। हम इसे कह रहे हैं जब आप इस मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाए तो ये प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए यहां से मास ने इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया है, किस वजह से आपने फोर्स लगाई। तो कह रहे कि इस स्प्रिंग के अंदर कौन सा एक ऐसा फोर्स होगा जो आपके फोर्स को अपोज करेगा, क्योंकि आपके फोर्स ने इसकी पोजीशन को चेंज किया स्प्रिंग को, और स्प्रिंग ऑलवेज वांट टू अपोज द अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स which is exerted on the mass m to oppose your force। आपके फोर्स, आपने इस तरह फोर्स अप्लाई की तो याद रखना हमेशा आपके फोर्स के खिलाफ इस मास के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, restoring force, because restoring force wants to try to make to bring the body back to its original position, hence the correct option is restoring force wants to try back the mass to its original पोजिशन। अब पीरियोडिक फोर्स नहीं हो सकता, सेंटीपिटल सर्कल में होता है, रेजिस्टिव फोर्स मीडियम की वजह से होता है, तो ओनली वन इज रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द मास इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।